नमस्कार आप सभी को, मैं समृत राठौर आपके अपने YouTube चैनल समृत सर पाठशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा अनुपात और समानुपात का तीसरा भाग। तो ज़रा देखेंगे, इससे पहले हमने 2 भाग पढ़ा दिए थे, उसमें आपको बेसिक और कुछ कम सम्स करा दिए थे। ये अगले सम्स हैं। तो क्या हैं सवालों में, कोई धनराशि PQR में 3, 4, 5, 7 के अनुपात में 3, 5, 7 के अनुपात में बांटी गई। यदि Q का हिस्सा 1500 रुपये हो तो P और R के भागों का अंतर बताइए। तो इसको कतई बिल्कुल आराम से देखेंगे कैसे है। यदि आप x लगा के बात करते हैं तो आप ऐसे लिख लो 3x, 5x और 7x, P, Q और R। उसने कहा R का हिस्सा कितना है, यानी Q का हिस्सा कितना है 5x। तो 5x की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है 1500। x की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ गई 300। बस अब हमें पूछा था P और R का अंतर। तो P और R का अंतर हमारे पास कितना यहाँ दिख रहा है, तो 7x में से 3x गया 4x, 4x बराबर 4x निकालना है। तो 4 × 300 बराबर कितना आ जाएगा 1200। कुछ भी पूछ लेता, A का हिस्सा पूछ लेता, B का हिस्सा पूछ लेता, C का हिस्सा पूछ लेता, या जो भी आपको उसको पूछना होता वो आपसे पूछ लेता। तो आपको ऐसे करके निकाल देंगे। एक रेशियो की वैल्यू निकाला, एक की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 400, यहाँ आ जाएगा 1500 और यहाँ आ जाएगा 2800। इस तरीके से टोटल पूछ लेता तो 7, 5, 12, 12, 3, 15, 15, 7, 60 यानी 6000 आ जाता। ओके, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। ये दिया है आपका अगला क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि 2030 रुपये ABC में इस प्रकार बांटिए कि उनके भागों को 15 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये घटा दिए जाएं, जो उसके जो भाग मिले हैं, तो अनुपात ये हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि हम इसी अनुपात में बात करना शुरू करते हैं। तो 8x और 7x और 5x, ये घटाने के बाद ये बचता है। तो हम एक काम करते हैं, ये सब जोड़ देते हैं। अब तो वही उतना ही रुपये हो जाने चाहिए कि नहीं हो जानी चाहिए, कितने 2030। अब सब हम सबका हिस्सा अगर जोड़ दें तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, तो 60, 7, 15, 15, 5, 20, 20x प्लस 15, ये सॉरी 10 है, ये 10, 15, 10, 25 और 5, 30 इक्वल टू 2030। इस वाले 30 को उधर ट्रांसफ़र कर दिया तो 20x इक्वल टू 2000, ये ऐसे करके घट जाएगा। तो x इक्वल टू यहाँ से आ गया 100। अब कंडीशन हमारे पास निकल आई कि 8x मतलब था 8 × 100 800, फिर 7x 7 × 100 700 और 5x 5 × 100 बराबर 500। अब इसमें क्या है, इसमें 15 रुपये बचे थे तो 815, इसमें 700 रुपये घटाए थे तो 710 और इसे 505। ये आपका मूल था। तो अगर इन हिस्सों को जोड़ देंगे तो हमारा 2030 आ जाएगा। तो इस तरीके से सवाल को करेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ज़रा देखते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन। इसमें ये लिखा हुआ है कि राम, श्याम और मोहन के बीच में जो पैसा है वो 1228 रुपये इस प्रकार बांटे गए हैं कि उनके भागों में से अगर 4 रुपये, 8 रुपये और 16 रुपये निकाल लिए जाएं तो उनका अनुपात 1:2:3 हो जाता है। तो हमने वही वाला काम किया कि इसी अनुपात में चलते हैं। तो इसको x, इसको 2x और इसको 3x कह दिया। जो 8, 2 रुपये, जो 4, 2, 4, 16 रुपये जो निकाले गए हैं इनको हम जोड़ देते हैं। तो वही वाली बात है कि हमने 4 जोड़ दिए, यहाँ 8 जोड़ दिए, यहाँ 16 जोड़ दिए, तब तो वही पूरा अमाउंट हो गया जो था, निकालने वाला झंझट खत्म हो गया। तब पूरा अमाउंट कितना हो जाएगा 1228। इसको ज़रा ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6x। इसको ज़रा ऐड करेंगे तो हो जाएगा 28। इक्वल टू करेंगे तो 1228, 28 उधर ट्रांसफ़र करेंगे, x बराबर 1200, 6x बराबर 1200 तो x बराबर 200। अब ये 200 रुपये हो गए। हमें जिसका भी हिस्सा निकालना है वो कर दीजिएगा। तो हमें निकालना था कितना, मोहन का हिस्सा निकालना था। तो मोहन कौन सा था हमारे पास, राम, श्याम और मोहन, तीसरा वाला था। तो 3x, 3
इंटू 200, तो कितना हो गया 600, और कितने निकाल लिए गए थे 16, तो 16 जोड़ दीजिएगा, 600 प्लस 16 बराबर 616। अब बता, ये है आपका आंसर। इसी प्रकार से मोहन सोहन किसी का भी पूछ लिया गया हो, राम का मोहन का हिस्सा, तो आप इस तरीके से इसका आंसर निकालेंगे। तो अब चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन। अगले टाइप के क्वेश्चन क्या हैं वो आपको बता। अब देखो ये क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत आता है, इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखेंगे इसमें। तो क्या है इस क्वेश्चन में, ये दिया है कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात ये दे रखा है 1 4 4। उनमें कुल रुपया जो है 200 रुपये हैं, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। तो सबसे पहले यहाँ पर एक साइड में लिख लो सिक्कों का अनुपात, यहाँ लिखो 1 4 और 4। क्लियर, ये सिक्कों का अनुपात है। अब यहाँ से अगर हम रुपयों का अनुपात निकालें, रुपयों का अनुपात बनेगा, तो देखो 1 रुपये का एक सिक्का है तो 1 रुपया ही बनेगा। 50 पैसे 4 हैं, यानी 4 50 पैसे का मतलब हो गया 4 अठन्नी, यानी 2 रुपया हो गए 2, और 4 चवन्नी, इसका मतलब हो गया 1 रुपया। 4 अठन्नी 2 रुपया, 4 चवन्नी 2 रुपया, यानी 25 पैसे के अगर 4 सिक्के होंगे आपके पास तो 1 रुपया होगा। बस ये हो गया रुपयों का अनुपात, ऐसा ही लिखा रहे हैं। अब ध्यान रखेंगे भाग किस में लगाना है। कुल पैसा कितना था आपका, कुल धन 200, और आपको एक ही यूनिट में भाग लगाना होता है। अब कौन से, रुपए वाले का भाग लगाओ, तो रुपए वाले कितने 1 + 2 + 1, तो कितना हो गया 200 बटे 2 और 2 4 और 1 2 और 2 4, 4 का भाग लगा दिया, एक रेशियो की वैल्यू निकल आई 4 50। अब ये वैल्यू क्या है, अब आप देख लीजिएगा, ये 1 की वैल्यू है। अब क्या करना है आपको, अब ऊपर देखना है। उसने कहा कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ, तो सिक्कों की संख्या निकालनी है तो सिक्कों वाले में मल्टीप्लाई करना, और रुपया निकालना है तो इस वाले में मल्टीप्लाई करना। तो उसने पूछा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ, तो सिक्के हमारे पास कितने हैं 4, एक्सपेक्ट हमने नहीं लिखा है, तो 25 पैसे की संख्या बराबर 25 इंटू 50 इंटू 4 200। 25 पैसे के सिक्कों की जो संख्या है वो 200 है। अब मैं सारा बता देता हूँ, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, इनकी संख्या इसके पास 200 है। अब इसी का मल्टीप्लाई इसमें करो तो इसकी भी संख्या उसके पास 200 है, और इसका ही मल्टीप्लाई इसमें करो तो ये हो गया 50। अब देखो ये सिक्के हो गए, ये सिक्के हो गए, यानी ये रुपए नहीं है, ये सिक्कों की संख्या है। ये सिक्के हैं 50 पैसे के 200, 50 1 रुपये के 50, 1 रुपये के 50 होंगे तो 50 रुपये ही हो जाएंगे। अब 50 पैसे के अगर 200 सिक्के हैं तो 100 रुपये हो जाएंगे, और 25 पैसे के अगर 200 सिक्के हैं तो 50 ही हो जाएंगे। तो 50 50 100, और ये टोटल रुपए कितने हो गए 200। आपको इतना कतई दिमाग नहीं मारना है, बस ये देखना है थैले में क्या है, रुपए हैं, तो दी हुई यूनिट ये इसका उल्टा होता है। अगर पढ़ते वक्त आपको ये सिक्के नज़र आ जाएं तो समझ लेना थैले में रुपए दिए हैं, और अगर ये पढ़ते वक्त रुपए नज़र आएँ तो थैले में सिक्कों की संख्या दी होगी। ये कंट्रोवर्सी होती है। यदि थैले में रुपए दिए होंगे तो अनुपात सिक्कों का होगा, और सिक्के दिए होंगे तो रुपयों का होगा। आपको इसी यूनिट में बदलना होगा। ये रुपए की यूनिट होगी तो इसको भी रुपयों में बदल लो। हमने भी यही किया, यहाँ पर सिक्कों का अनुपात था, इनको रुपयों में बदल लिया, ये हो गया रुपयों का अनुपात। रुपए का रुपए में भाग दे दिया, 200 में 4 का भाग दे दिया, एक रेशियो की वैल्यू निकल आई 50। अगर वो सिक्कों का अनुपात पूछे तो इसमें मल्टीप्लाई करना, और वो रुपयों का अनुपात पूछे तो इसमें मल्टीप्लाई करना। ये हमने आपको एक डिटेल बता दिया, आप उसे धीरे धीरे से करके देखेंगे। चलते हैं
अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखेंगे, अब इस सवाल में हम बिल्कुल भी डिटेल में नहीं जाएंगे, बिल्कुल सीधा सीधा बताएंगे। हमने क्या कहा था कि रुपए कितने हैं इसमें, इसने कहा एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 4, 3, 8। ऊपर से लिख लियो 4, 3, 8 है। बॉक्स में कुल 150 रुपये हैं, तो सिक्कों की संख्या बताओ। तो अब देखो हमें क्या दिया है, रुपए दिए हैं, तो 150 तो यहाँ लिख लो बटे। अब सिक्कों का अनुपात कितना है वो देखो, सिक्कों का यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने 4, 3 और 8। 1 रुपये के 4 हैं तो 4 रुपये हो जाएंगे ये, अठन्नी 3 है तो 1.5 रुपया हो जाएगा ये, यानी 50 पैसे। और ये इसे सीधे सीधे कह सकते हैं 25 पैसे के 8 हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे, 2 रुपया। यानी आप सीधा सीधे 8 चवन्नी इकट्ठे करेंगे तो क्या रुपये मिलेंगे आपको, 2 रुपया। तो अब देखो रुपया कितने हो गए, 4 और 2, 6 और 2, 6 और 1.5, 7.5। तो 7.5 का यहाँ भाग लगा दिया, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा दिया। 75 से ये 2 बार यानी 20, एक रेशियो की वैल्यू निकल आई 20। और हमसे पूछा था 1 रुपये, हम एक नहीं हम सभी बताएंगे, हम 1 रुपये भी बताएंगे, 50 पैसे भी बताएंगे और 25 पैसे भी बताएंगे। तो हमारे पास जो अनुपात है 4, 3 और 8, तो इसका मल्टीप्लाई करो, 20 चौक 80 और 20 का इसमें करो 60 और 20 का इसमें करो 160। ये हो गए 1 रुपये के जो सिक्के होंगे वो आपके होंगे 40, 80, 50 पैसे के सिक्के होंगे वो 60, वो और 25 पैसे के सिक्के होंगे वो 160। 20 अट्ठे 160, ठीक है। अब इनको रुपए आप चेक करना चाहो तो कर लो, ये तो 80 रुपये हो जाएंगे, ये 30 रुपये हो जाएंगे और ये 40 रुपये हो जाएंगे। 80, 30, 110, 110 और 40, 150, ऐसा हो गया आपका। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्या कहता है अगला क्वेश्चन, देखते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने बहुत अच्छा है और ये अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा या इस तरीके का मिलेगा। कोशिश होती है, पहले तो हम जानते हैं कि अक्सर यही सवाल रिपीट हुआ है बहुत बार, और फिर भी अगर ऐसा ही मिलता जुलता आता है तो भी आप कर सकते हैं। केवल एक सवाल का तरीका आपको आना चाहिए। वो ज़रा देखते हैं, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात आपको ये दे रखा है, जबकि उनके व्ययों का अनुपात यानी खर्चों का अनुपात 9:5 है। यदि वे कम से 1300 रुपये 900 रुपये बचाते हैं तो उनकी आय बताइए। हमने आय कुछ नहीं मान ली, आय हमने सीधी सीधी उनकी दे रखी है, उनकी आय है 5x और 3x, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। 2 व्यक्ति हैं, अनुपात में दिया है तो 5x और 3x। और वो बचत कितनी करते हैं, 1300 पहले वाला और 900 दूसरे वाला। यदि आप देखो कि पूरे इनकम में से हम बचत अगर घटा दें, हम अगर 2000 रुपये कमाते हैं और जिसमें से 400 रुपये बचाते हैं तो 1600 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा। बस वही हमने किया, दोनों में से अगर हम बचत घटा देते हैं तो खर्चे का अनुपात निकल आता है, वो कितना दिया है 9/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बस सीधा हमारा काम हो गया, समीकरणों का खेल खत्म। तो 25x ये हो जाएगा, 25 का 13 पंजे 65, 6500 ये आएगा बराबर 9 तिये 27x यहाँ लिखेंगे और 9 ने माइनस का ही रहेगा, 9 ने 8100 यहाँ लिख देंगे। ओके, अब क्या करते हैं, ये छोटा है इसको इधर भेज दो, तो 27x में से 25x घट जाएंगे तो 2x बचेगा। ये 6500 माइनस के इसको इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव का हो जाएगा ये, तो 8100 माइनस 6500। अब आप देख रहे होंगे तो 81 में से 6500 घटाएंगे तो 1600 बचेगा, तो 2x बराबर हमारे पास बचेगा 1600 और x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास निकल आई 2x बराबर 1600, x बराबर कितना आ गया 800। और हमने क्या इनकम मानी थी 5x और 3x, तो 5x मतलब 5 × 8 हो 800 मतलब 4000 और 3x यानी 3 × 800 बराबर 2400, ये 4000, ये इनकी फाइनली इनकम है। तो इसके अलावा आप कोई दूसरा तरीका नहीं अपनाएंगे, इज द बेस्ट और सबसे बेस्ट तरीका है, आप इसी तरीके से इसको करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, तब बताते हैं आपको अगले क्वेश्चन में क्या कहता है। ये दिया है अगला सेम क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है जरा गौर से करेंगे। राम और श्याम की आय का अनुपात आपको 3x और
3:2 दे रखा है और उनके व्ययों का अनुपात है 2:1। यदि प्रत्येक 4,000 रुपये बचाता है तो दोनों की आय बताओ। सिंपल सी आय हमने का अनुपात 3x और 2x कह दिया, राम और श्याम। ठीक, जैसे पहले किया था भाई अब करते हैं 3x/2x यहाँ लिख लिया। प्रत्येक 4,000 बचाता है तो 4,000 हमने इसमें से घटा दिए, बराबर में कर दिया 2:1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा हमारा 4,000 और इसका इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 4x और माइनस का हो जाएगा 8,000। ओके, अब इसको हमने इधर भेज दिया तो आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर 4x में से 3x घट जाएगा, केवल x बचेगा और इसे इधर लाएंगे तो 4,000 बचेगा। x की वैल्यू कितनी हो गई 4,000। अब 4,000 हम यहाँ पर रख देंगे तो 3x मतलब 3 × 4,000 मतलब 12,000 और यहाँ रखेंगे हमारे पास 2x यानी 2 × 4,000 मतलब 12,000 और 8,000। तो ये हमारे पास बन जाएगा 12,000 और 8,000। इस तरीके का आपका ये सवाल था। तो बिल्कुल आप धीरे से इसको कर लेंगे, वीडियो पॉज करके धीरे धीरे करेंगे, आप समझ के करेंगे। तो चलते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखते हैं। आप जरा देखेंगे ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये बिल्कुल तरीके से अलग है, इसको बड़ा अच्छा लगता है बोलने में। ये है ए और बी की आय का अनुपात योग जो है 33,000 है और ए अपनी आय का 60% और बी अपनी आय का 75% खर्च करता है और उनकी बचतों का अनुपात ये है 4:3। तो बी की आय बताओ। हम यहाँ से एक चीज़ पकड़ लिए, ये क्या करता है खर्च करता है और ये भी खर्च करता है। तो ये बचत कितनी करता होगा 40 और ये बचत कितनी करता होगा 25। अब यहीं से हमने कर दिया ए का 40% और बी का 25%, ये बचत हो गई और बचत का अनुपात कितना है 4:3। ओके, 100 से ये 100 काट दिए। अब हमारे पास एक लाइन और बढ़ाओ तो 5 से ये 8 बार कट जाएगा, 5 से ये 5 बार कट जाएगा। एक स्टेप में और लिखते हैं, ए का 8 और बी का 5 = 4 और 3। ओके, यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहुँचाओ तो ये नीचे पहुँच जाएगा और ये ऊपर। 4 से इसे काटो तो 2 बार काट दो, ठीक है, 4 से ये 2 बार कट जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो A/B = हो जाएगा 5/6। ये अनुपात निकल आया। अब हमने यहाँ से क्या कर दिया कि 33,000 था हमारे पास बटे 5 और 6 कितना हो गया 5 + 6 बी का, और यहाँ से हमें कितना हो गया 11। तो 33,000 बटे 11, 11 × 33 यानी यहाँ से वैल्यू निकल आई कितनी 300। अब हमें वैल्यू पुट कर देनी है। ए की वैल्यू हमारे पास 5 × 3 100 = 15, 3,000 निकलेगा, सॉरी। तो ये 3,000 तो यहाँ हो जाएगा हमारा 15,000 और बी की वैल्यू अगर निकालेंगे तो हमारी थी 6 × 3,000 मतलब हो गया 18,000। इस तरीके से इसको करेंगे। तो यहाँ से हमने क्या की बचत पहले निकाली और बचत का बचत से बराबर कर दिया तो ए और बी का अनुपात निकल आया और बी का अनुपात हमारा यहाँ से हो गया 5 और 6 का। 5 और 6 को हमने डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके का हमने आज जो सवाल आपको करवाएं, ये आज थोड़े सवाल हैं और हमने कोशिश कर दी कि सारे इसी में आ गए। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपने के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।